ठहरिए विप्रवर। प्रणाम ब्राह्मण देवता। कल्याण हो वत्स, कल्याण हो। हे ब्राह्मण देवता, आप और रणभूमि पर? मैं पांडवों का पुरोहित हूं, किंतु आप बर्बरीक है ना? हाँ, पर आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं तो हर किसी को जानता हूं। यूं समझ लो मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है। तुम एक महान योद्धा हो, जो हो, है ना? मैं इस युद्ध में अवश्य भाग लूंगा ब्राह्मण देवता, परंतु इस समय नहीं। अब नहीं तो फिर कब? मैंने निर्बलों की सहायता करने का व्रत लिया है, और वो और पांडवों में से जिसकी भी पराजय होगी उसी पक्ष से मैं युद्ध करूंगा। और तुम एक ही पल में इस महायुद्ध को समाप्त कर दोगे, है ना? हाँ। आप तो सचमुच सब कुछ जानते हैं। सब कुछ जानता हूं, इसीलिए तो युद्ध का आरंभ होने से पहले तुमसे। परंतु तुम तो अकेले हो, तुम्हारी सेना कहां है? मेरी कोई भी सेना नहीं है ब्राह्मण देवता, मैं अकेला ही आया हूं। तुम अकेले हो और इस महायुद्ध को पल भर में समाप्त करने की महत्वाकांक्षा भी रखते हो? ये मेरी महत्वाकांक्षा नहीं ब्राह्मण देवता, आत्मविश्वास है, आत्मविश्वास। मुझे अपने बल पर, अपने सामर्थ्य पर, अपनी युद्ध विद्या पर और अपनी तपस्या पर पूर्ण विश्वास है। बड़े आश्चर्य की बात है, तुम युद्ध करना चाहते हो, तुम्हारे पास कोई सेना भी नहीं है, और मैं देख रहा हूं तुम्हारे तुनीर में केवल 3 ही बाण हैं। आश्चर्य की कोई आवश्यकता नहीं है ब्राह्मण देवता। इस महायुद्ध को समाप्त करने के लिए तो मुझे एक ही बाण की आवश्यकता है। 3 बाण तो बहुत हुए। केवल एक ही बाण से तुम इस महायुद्ध को समाप्त कर दोगे? अरे भाई, मैंने ऐसा न कभी देखा है न कभी सुना है। कहीं ऐसा तो नहीं बर्बरीक कि आपको कोई अलौकिक शक्ति प्राप्त है? आप ठीक समझ रहे हैं ब्राह्मण देवता। सिद्ध माता से मुझे अपराजिता वैष्णवी महाविद्या प्राप्त है। इस विद्या के कारण मैं अजेय हो गया हूं। मेरा वध कोई नहीं कर सकता। कोई भी नहीं? आपको विश्वास नहीं हो रहा ब्राह्मण देवता? होगा भी कैसे? आपने मेरा कमाल जो नहीं देखा है। ठीक है, मैं अपनी विद्या का प्रदर्शन आपके सामने करता हूं, फिर आपका संदेह विश्वास में बदल जाएगा। अरे भाई बर्बरीक, तुम्हारा ये चमत्कार तो सचमुच देखने योग्य है। दिखाओ, दिखाओ ना, जल्दी दिखाओ। अवश्य। चलिए। हाँ हाँ, चलिए। ये पेड़ देख रहे हैं आप? हाँ हाँ, देख रहा हूं। कितने पत्ते हैं इस पेड़ पर? अनगिनत। अनगिनत। जैसे कुरुक्षेत्र में इकट्ठा होने वाले वीरों और महावीरों को गिना नहीं जा सकता, उसी तरह ना? उसी तरह। मैं अपने एक ही बाण के प्रहार से इस पेड़ के सारे पत्तों को निशाना बनाता हूं। एक ही बाण से? हे ब्राह्मण देवता, अब तो आपको विश्वास हो गया होगा कि एक ही पल में एक ही बाण से जिस प्रकार मैंने पेड़ के विभिन्न पत्तों को अपना निशाना बनाया है, उसी तरह युद्ध में मैं एक ही बाण से विद्रोही सेना के सारे योद्धाओं और सेनापतियों को मारकर ढेर कर सकता हूं और पलक झपकते ही युद्ध समाप्त कर सकता हूं। अब मुझे विश्वास हो गया है, पूर्ण विश्वास हो गया है कि तुम एक ही पल में इस युद्ध को समाप्त कर सकते हो। परंतु विप्रवर, आप मेरी विद्या का प्रदर्शन देखकर
चिंता में क्यों पड़ गए हैं? अरे, तुम्हारी ये महाविनाशक विद्या ही मेरी चिंता का कारण। कारण? हाँ। आपकी चिंता का कारण? यदि मैं किसी निर्बल का साथ दूं, तो इसमें चिंता कैसी? निर्बल का साथ देना ही तो धर्म है। प्रश्न निर्बल और बलवान का नहीं, प्रश्न है कि कौन सा पक्ष धर्म पर है और कौन सा अधर्म पर। हे ब्राह्मण देवता, आपकी ये गूढ़ और गहन बातें मेरे मस्तिष्क में नहीं आती। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि मुझे निर्बल का साथ देना चाहिए, क्योंकि मेरी दादी हिडिंबा ने बचपन से मुझे यही शिक्षा दी है। चाहे वो अत्याचारी हो, हाँ, चाहे वो अन्यायी हो, हाँ, और चाहे वो अधर्मी हो, हाँ। परंतु ये तो उचित नहीं है। धर्म अधर्म, उचित अनुचित, ये आप जानिए, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। यह आपका धर्म है। मेरा धर्म तो अपनी दादी की आज्ञा अनुसार अपने धर्म का पालन करना है, जिसकी मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं, और अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पर मैं तुम्हें ऐसा करने की आज्ञा नहीं दे सकता। जाइए, जाइए ब्राह्मण देवता, आपके पांचों पांडव और उनकी सेना भी मुझे मेरी इच्छा पूरी करने से नहीं रोक सकते। फिर आप मुझे क्या रोकेंगे? आप तो एक निहत्थे ब्राह्मण हैं। मैं तुम्हें अवश्य रोक सकता हूं। तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूं। आप कोई भी हो, परंतु मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। छोड़ दो यह हठधर्मी, मैं तुम्हें अधर्म के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ने दूंगा। तुम पागल तो नहीं हो गए हो जो बर्बरिक का रास्ता रोक रहे हो? जान प्यारी नहीं है क्या? भूल गए मेरे बाण की महाविनाशक शक्ति को? तुम मुझे क्रोध दिला रहे हो। शक्ति मैं भी दिखा सकता हूं। अच्छा, तो एक निर्बल ब्राह्मण मुझे अपनी शक्ति से डरा रहा है। दिखाओ अपनी शक्ति, मैं भी देखता हूं कि तुम मुझे कैसे रोक सकते हो। रुक जाओ बर्बरीक। हे ब्राह्मण देवता, आपको कौन सी ऐसी शक्ति पर इतना गुमान है? हाँ, कौन सी शक्ति पर? कहीं आप उन पांचों पांडवों और उनकी विशाल सेना पर तो नहीं इतरा रहे हैं, जो कौरवों को पराजित करने वाले हैं? ठीक है, मैं अभी इसी समय शक्तिशाली पांडव और उनकी समस्त सेना को पेड़ के विभिन्न पत्तों की तरह अपने एक ही बाण से सदा के लिए धरती पर सुला देता हूं। बर्बरीक! चिल्लाने से कुछ नहीं होगा ब्राह्मण देवता। अब आप मुझे नहीं रोक सकते। मेरे तुनीर से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। मैं पांचों पांडवों को अपने तीर से मारकर लाखों योद्धाओं के प्राण बचाने जा रहा हूं। मैं निर्बल कौरवों को विजयी बनाने जा रहा हूं। नहीं! मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने जा रहा हूं। बर्बरीक, तुमने निर्बल परंतु अधर्मियों का साथ देने की प्रतिज्ञा पूरी करने के अपने पागलपन से मुझे विवश कर दिया कि मैं अपने हाथों तुम्हारा वध कर दूं। प्रभु,
धर्म को अधर्म पर विजय प्राप्त करते हुए देखना चाहता हूं। धर्म के मार्ग पर आप पांडवों का सारथ्य कैसे करते हैं? असीम शक्तिशाली कौरवों की विशाल सेना को पराजित करने का जो चमत्कार आप दिखाने वाले हैं, मैं उस चमत्कार को देखना चाहता हूं प्रभु। मैं आपकी लीला देखना चाहता हूं प्रभु। मुझे अनुग्रहित कीजिए। वत्स बर्बरीक, युद्ध के आरंभ से समाप्ति तक तुम्हारा ये कटा हुआ सर जीवित रहेगा और तुम संपूर्ण युद्ध को देख सकोगे। तथास्तु।